ताज़ा होले विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको विनीता के बारे में बताएंगे। विनीता बक्सर जिले की रहने वाली हैं। बचपन से ना तो बोल सकती हैं ना ही सुन सकती हैं, लेकिन उनका हुनर बोलता है, ज़बरदस्त बोलता है। आज उनके पेंटिंग्स, उनके मास्क, उनके कलाकारी की चर्चा हर ओर होती है। कई बड़े मंच पर सम्मानित हो चुकी हैं। कैसे इनके अंदर ये आर्ट की चीज़ें आई, कैसे इन्होंने इन सबको उभार कर अपने आप को एक काबिल इंसान, सफल इंसान बनाया, बस उसी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि विनीता बक्सर ज़िले के रहने वाली हैं। जब 1 साल की थी तब उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गिरती थी। तो उनके पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तब उन्हें समझ में आ गया कि शायद विनीता सुन नहीं सकती। डॉक्टर्स के पास गए, पहले बक्सर ज़िले के अच्छे डॉक्टर्स के पास गए, फिर पटना लाए, फिर दिल्ली गए, बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं निकल सका। वो सुन नहीं सकती थी, ये डिस्कवर हो गया था। और कुछ ही सालों बाद, यानी कि 1-2 सालों बाद, जब बच्चा ठीक से बोलने लगता है, तब उन्होंने नोटिस किया कि विनीता बोल भी नहीं सकती है। तो एक और पहाड़ टूट पड़ा कि अब ये बोल भी नहीं सकती। फिर डॉक्टर के पास जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये जन्मजात ही था कि ये बोल नहीं सकती थी। और इस तरीके से ये पता चल पाया कि विनीता ना तो सुन सकती हैं ना ही बोल सकती हैं। बचपन से आर्ट्स का बहुत शौक था, मतलब ये चीज़ों को बहुत जल्दी नोटिस कर कर कागज़ पे उतार देती थी। अगर आप सामने बैठे हो, आपकी तस्वीर बहुत जल्दी बना देंगी। मिथिला पेंटिंग को लेकर भी इन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को सीख लिया, ना कहीं से ट्रेनिंग ली ना ही कुछ और। फिर ये सब कुछ अखबार के माध्यम से, अखबारों के भी बहुत जल्दी कुछ कुछ बना देती थी। तो कलाकार तो बचपन से थी और कलाकारी करती थी, और इनके पेरेंट्स ने ये सब कुछ देखा। जब ये किशोरीय अवस्था में गई तो फिर लगा कि कौन शादी करेगा, लेकिन इनकी शादी हुई और एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बहुत ही नॉर्मल है, और इनको एक्सेप्ट करा है उसने। और उसके बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद ये सदमे में बहुत थी, क्योंकि इनके पिता इनके इशारों को, इनके बातों को बेहतर तरीके से समझते थे, जो कोई और नहीं समझ सकता था। और ऐसे में विनीता को बहुत गहरा सदमा लगा। अगर इनके बचपन की बात करते हैं तो 4th क्लास तक ही ये पढ़ पाई, क्योंकि उसके बाद ये पढ़ नहीं पाती थी। वहाँ कुछ दिनों तक पड़ोसी के बच्चों के साथ स्कूल्स तो जाती थी, लेकिन वहाँ फिर बच्चे चढ़ाने लगते थे और इन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि ये तो ना तो सुन सकती थी ना ही बोल सकती थी। और टीचर्स इशारों में तो नहीं पढ़ाता है, उन लोगों का अलग स्कूल होता है, तो वहाँ ऐसी सुविधा थी नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अपना पेंटिंग, अपना कला, जो इनके अंदर चीज़ें थी, उसको कंटिन्यू रखा। फिर इनकी जब शादी हुई, इनके पिता गुजर गए, उनके हस्बैंड और उनकी माँ ने इन्हें संभाला। इनकी आज 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां इन्हें बहुत सपोर्ट करती हैं। जब कोविड आया तब इन्होंने मास्क में कलाकारी करनी शुरू की। बड़े बड़े जगहों से, दिल्ली, बैंगलोर, इन जगहों से इनको ऑर्डर्स आते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है, इनका एक वेबसाइट है जहाँ पर ये अपने सामान को बेचती हैं। ऑनलाइन कॉल्स आते हैं तो इनकी बेटियाँ अटेंड करती हैं, वही पिक्चर्स अपलोड करती हैं। और इस प्रकार से विनीता आज एक सक्सेसफुल वुमन बन चुकी हैं। उसके लिए आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, सुनने की क्षमता की ज़रूरत नहीं है, हुनर की ज़रूरत है, और वो विनीता में नज़र आई। इस प्रकार से विनीता आज हर जगह पर इनकी कला की चर्चा होती है। हो सकता है आप जो मास्क यूज़ कर रहे हो विनीता के मास्क हो, क्योंकि मार्केट में इनके मास्क भी बिकते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसी महिला जो तो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, लेकिन अपने हुनर के आधार पर आज सबके विषयों में है, सबके जुबान पे है, हम उनकी कहानी सुना रहे हैं। तो ऐसे ही बनती है सफलता, ऐसे ही होती है सफलता, और अच्छा लगता है ऐसी कहानियों को सुनकर, ऐसी कहानियों को बताकर। आज के ताज़ा होले विथ रिया में बस इतना ही। और भी कहानियों के लिए आप हर रोज़ इसी वक्त हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।